CAPFAC 2026 के एग्जाम में जस्ट आपके पास 2 डेज बचे हुए हैं। आज और कल परसों आपका एग्जाम है। तो छोटी छोटी चीजों को अभी ध्यान रखो, तो ऑब्वियसली है वो आपके लिए फायदेमंद होगा। सबसे पहले पॉजिटिव चीजों में कि जो आपने अभी रिमेनिंग टाइम में ब्रीफ नोट बनाया होगा, ब्रीफ में उसको रिवीजन ही करो। ठीक है, आप उनको देखो कि यस, हमने जो जो चीजें छोटे छोटे इंफॉर्मेशन लिखे हैं, चाहे वो करंट अफेयर्स का हो, चाहे वो आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, आप वैसे नोट्स जो आप घंटे 2 घंटे में उसको एक बार ओवरव्यू ले सकते हो। कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमको रेगुलर नेचर के हैं, जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको हमको कुछ कुछ में डाउट है तो हम उनको एक बार देख लेंगे। तो वो आपके लास्ट मोमेंट में ऐसा नहीं है कि आपका पूरा चीजें कवर हो जाता, नहीं, लास्ट मोमेंट का जब हम रिवीजन करते हैं तो उससे में भी हो सकता है 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन जो पेपर 1 है वो उसमें आपका फायदा हो गया। पेपर 2 है, उसमें कुछ डेटा है, फैक्ट्स है, फिगर्स है, वो आपको हेल्पफुल हो जाएगा। तो लास्ट मोमेंट में जो आपने ब्रीफ नोट्स बनाए हुए हैं उसको रिवीजन करो, उनको एक बार सही तरीके से चीजों को देख लो। अभी जो लास्ट पेपर 1 खास करके है 5 इयर्स का, पेपर को एक बार फिर से देखो। ये पेपर इस वजह से देखो, नहीं आंसर के एंगल से नहीं, देखो कि यस ये कोई क्वेश्चन है क्या, उसमें नो नोट लगा हुआ है, करेक्ट इनकरेक्ट क्या है, उसके शब्द हैं क्या, हमको समझ में आने में दिक्कत होता है, यदि मल्टीपल चॉइसेस हैं तो क्या हम कोई ऑप्शन को किस ढंग से एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये लास्ट 5 इयर्स का आप इनको देखो। 5 इयर्स नहीं टाइम मिल पाता है तो 3 इयर्स का कम से कम देखो। तो 3 इयर्स मिनिमम और 5 इयर्स मैक्सिमम, इनके हर क्वेश्चन को देखो कि यस इसमें हमको क्या इश्यूज आया। जैसे अब बहुत सारे आप में से हो पहले भी एग्जाम दिए हुए हो, तो आप उस तरीके से चीजों को देखो। तो वो आपके लिए 2 से 3 क्वेश्चन इसको प्रॉपर तरीका से करोगे तो सपोर्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है ना? तो ये एक कर लो। दूसरा है कि अभी जैसे यदि वीडियोज वगैरह देखते हो अब, तो अब करंट अफेयर्स वाले देखो। करंट अफेयर्स के, और वो नहीं कि हर डे वाले, जैसे कुछ मंथली कंपाइलेशन कुछ रहता है, कुछ जो आपके जैसे मंथली कंपाइलेशन जो पीडीएफ के रूप में हमने आपको 8 मंथ्स का दिया हुआ था, तो आप उसको देख सकते हो, उसको एज ए रिवाइज कर सकते हो, या किसी को वीडियो को भी देखते हो तो कोई और जैसे हमारे चैनल में आपका मंथली वो कंपाइलेशन नहीं है क्या हुआ, ठीक है ना? लेकिन बहुत सारे जगह हैं, बहुत सारे आपके पास हजारों आज के डेट में मिलते हैं, तो मंथली आपको रह सकता है। तो लास्ट 1 ईयर का जैसे स्पीड में करके देखो। जैसे यदि आप हिंदी वाले हो, आपका हिंदी पे कमांड है, तो आप 1.5 1.75 या इवन 2 का स्पीड तक देख सकते हो, जैसा आपको लगता है। या कुछ है ईयरली कंपाइलेशन रहते हैं कि जैसे 25 में तो मान के चलो कि, या हाफ ईयरली करके रहते हैं, तो 25 वाले में आप सेकेंड हाफ का लोगे, ठीक है ना? 25 में सेकेंड हाफ और 26 में फर्स्ट हाफ। तो ये 1 ईयर का आप ये देख सकते हो। तो कुछ हो सकता है ना, कुछ ऐसे रहते हैं कि अब तक 26 में जो करंट अफेयर्स हुए हैं तो उसका आपको पता चला कि 4 आवर्स में मिल जाएंगे। 4 आवर्स का कंपाइलेशन सपोज रहा, उस 4 आवर्स को आप 1.5 के स्पीड में देखोगे या 2 के स्पीड में देखोगे तो 2 आवर्स लगेगा। 1.5 में देखोगे तो आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, और 1 में तो देखोगे तो ऑब्वियसली बात ज्यादा। लेकिन इस मोमेंट पे आपको 1 का नहीं, डिपेंडिंग ऑन आपका कैचिंग पावर क्या है, आप किस ढंग से चीजों को किए हो, तो 1.25 1.5 1.75 2 के स्पीड में देख सकते हो। तो इस चीज को जरूर करो, करंट अफेयर्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है तो उस एंगल से। तो एक तो ब्रीफ नोट्स आप अपना जो सब्जेक्ट का लिए हुआ, अब जैसे सपोज करो क्वालिटी में 50 पेजेज हैं, उस 50 पेजेज को आप 1 आवर में एक बार देख लो, ठीक है ना? वैसे ही साइंस है तो मान के चलो 2 आवर्स में आप उनको देख लो, क्योंकि अच्छा खासा क्वेश्चन आता है। तो ब्रीफ नोट्स ये। दूसरा जो है एक प्रीवियस ईयर पेपर और करंट, ये 3 चीज को ही अभी करो। देखो जैसे करंट वाला कोई चीज डेटा कुछ उस टाइप का, तो वो पेपर 2 में भी आपका काम आएगा। करंट का जैसे बजट का कुछ चीजें आपने ब्रीफ में लिखा हुआ होगा, इकोनॉमिक सर्वे का कुछ लिखा हुआ होगा, कुछ और चीजें होंगी, तो वो आपका पेपर 2 में भी डेटा के रूप में, आइडिया के रूप में, सब आइडिया को जस्टिफाई करने में यूज आपका होगा। अभी क्या नहीं करना है, तो सबसे पहले आपको टेंशन नहीं लेना है। टेंशन चाहे न तो रिजल्ट का लेना है, बहुत सारे बच्चे हो 25 वाला रिजल्ट का, अभी बहुत सारे बच्चे हैं जिनको लगता है कि सर आज भी रात
तक शाम तक आ सकता है। ये भी आपके कुछ लोगों का है। तो ये टेंशन ना लो और रिग्रेट ना करो कि हर बार होता ना कि काश 10 दिन और टाइम मिल जाता, हम ये करते नहीं डियर, कभी भी ऐसा नहीं आता है। वो जब 10 दिन और मिलता तो फिर आप वैसे ही चलता। रिग्रेट ना करो, ना तो टेंशन लेना है, ना रिग्रेट करना है कि ये कर लिए होते, वो कर लिए होते। नहीं, जो किए हो उस पर आपको सेटिस्फाई और ये होना है। अननेसेसरी प्रेशर नहीं करना है कि अब 2 घंटा 2 दिन बचे हुए हैं तो कैसे करें क्या करें। नहीं, जितना हो सकता है उतना करो। हर चीज आप कर ही नहीं सकते हो, तो जितना हो सकता है उतना आपको करना है। इस बीच में पॉजिटिव में ये है कि हेल्थ का ध्यान रखो। और अभी कोई भी जो बल्कि फूड है, बल्कि फूड इन द सेंस जैसे कोई नॉनवेज खाते हो तो आप वो बहुत ज्यादा ना खा लो। अब जैसे स्वीट्स वगैरह है या कुछ ऐसे जगह जाते हो तो सपोज करो कि पार्टी है या उस टाइप का चलता रहता है, तो जैसे स्वीट्स वगैरह ये खा लेते हैं तो वो ज्यादा आपको एक तरह से शुगर कंटेंट है, कैलोरी है, तो वो आप अभी थोड़ा अवॉइड करना है। हाँ, जैसे स्वीट खाने 1-2 पीस खा लिए, और जैसे सपोज करो किसी को नॉनवेज ही की बिना खाए नहीं रह सकते हैं, तो आप 1 पीस खाओ, 2 पीस खाओ, ऐसा नहीं है कि पूरे एकदम जम करके। इस बीच में अभी जैसे देखो नॉर्थ इंडिया में जो टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, गर्मी बहुत ज्यादा है, तो भी वाटर इनटेक जो है ज्यादा लिया करो। और ट्राई ये करो कि जूस वगैरह आप 1 या 2 ग्लास जूस पियो, मतलब अब एक ही बार में नहीं। जैसे 2 गिलास पीना है तो 2 टाइम अपना इंटरवल पे ये पी लो। या आप छाछ पी सकते हो बहुत सारे, या छाछ, लस्सी, मिल्क वगैरह ना लो वो ज्यादा। और मिल्क लेते हो तो अभी जैसे कोल्ड वाला जो है, ठीक है ना, उसमें आपका जो इंग्रेडिएंट्स और ऐड करके, जो कि वो बल्कि वाला नहीं, ऐसा नहीं है कि लिए और 1 लीटर दूध पी लिए पता चला वो हमारा स्टमक अपसेट हो गया। नहीं, वो नहीं करना। तो अभी थोड़ा सा इस चीज को अवॉइड करो। जो भी जैसे है नींद है कि मान के चलो अब 2 नाइट्स हैं, तो इस नाइट, आज की जो नाइट है तो उसमें थोड़ा आप कम भी नींद ले सकते हो, लेकिन कल वाला है, कल वाला जो नाइट होगा उसमें 6 आवर्स मिनिमम लो, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। 6 to 7 भी कोई ये नहीं है, आपको नींद चाहिए। ताकि परसों चूंकि 5 आवर्स आपको देना है, 2 आवर्स पेपर 1 में और 3 आवर्स पेपर 2 में। प्लस इस चीज को ध्यान रखो कि जैसे जो आपका पेपर 2 का ब्रीफ नोट्स होगा, तो जो आपका इंटरवल मिलता है, तो उस इंटरवल में भी थोड़ा सा मान के चलो 1 आवर का ही आपको बीच में गैप मिला। मतलब गैप तो आपके पास ज्यादा होता है, 2 घंटे का होता है, लेकिन आप निकलने, अंदर घुसने और इसमें भी, लेकिन 1 आवर का ही हमको टाइम मिला। तो वो 1 आवर में आप जो जो छोटे छोटे चीजें हैं उनको एक बार देख लो, और पेपर 1 एक बार हो जाए उसको मत कुछ भी छेड़ना उस बीच में। जो है उसमें क्या दिक्कत है। और इस बार ज्यादा परेशान भी नहीं होना है। हमको प्रोविजनल आंसर की जो है वो 3 डेज में मिल जाएगा। जैसे आपका एग्जाम संडे को है तो वेडनेसडे को वो फुली आपका मिल जा रहा है, ठीक है ना। तो हमको आंसर की भी मिल जाएगा 3 दिन में, हमको परेशान नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि उस बीच में 1 घंटा है उसी में देखने, नहीं, वो जो हो गया वो हो गया, ठीक है ना। तो अभी जो रिमेनिंग टाइम में है थोड़ा सा पेपर 1 पे ही ज्यादा फोकस करो, ज्यादा करो, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा अनसर्टेनिटी होती है। प्लस पेपर 1 जब तक आपका क्वालिफाई नहीं होता है तो पेपर 2 का कोई मतलब ही नहीं है ना। वो जब क्वालिफाई नहीं हुआ पेपर 1 तो पेपर 1 ही नहीं होगा। तो एटलीस्ट हम ये तो जान पाए। तो भी आपका जो रिमेनिंग टाइम है क्रूशियल है। हिम्मत नहीं हारना है, जो लास्ट मोमेंट तक फाइटिंग स्पिरिट आपको रखना है, और कॉन्फिडेंट रहना है कि यस हमने जो प्रिपेयर किया है। अब किसी ने पढ़े ही नहीं हो तो कॉन्फिडेंस खुद से नहीं आ जाएगा ना। या तो देखो, जब पढ़े हुए होते अच्छे तरीके से तभी कॉन्फिडेंस आएगा। बीच वाले के साथ सबसे प्रॉब्लम होता है, जो या तो एकदम नहीं पढ़े हुए उनको भी कॉन्फिडेंस रहता है कि ठीक है हमको तो जाना है, एग्जाम देना है, होना जाना तो है नहीं। लेकिन जो बीच वाले हैं उनके पास ज्यादा प्रेशर होता है। तो पॉजिटिव में ये रहो, कॉन्फिडेंस रखो, ठीक है। ओके, थैंक यू। कुछ क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स है तो मैसेज करो, और आप मैसेज कर सकते हो पर्सनल रूप से, ठीक है, लेकिन पॉजिटिव रहो। थैंक यू।